दिवाली का दिन सिर्फ बाहर की जगमगाहट नहीं है, ये भीतर की शांति और आनंद का प्रतीक है। पर अक्सर हम केवल बाहर की रोशनी में खो जाते हैं, सोचते हैं कि जितने दिए जलाए उतना ही उजाला होगा। गीता हमें सिखाती है कि असली रोशनी हमारी मेहनत और ईमानदारी से आती है, न कि केवल परिणाम या बाहरी दिखावे से। सोचो, अगर तुम घर के लिए नए दियों का इंतजाम कर रहे हो, घर को सजाने में जुटे हो, मिठाइयाँ बना रहे हो, पर लगातार ये सोच रहे हो कि क्या सब लोग तारीफ करेंगे, क्या रोशनी वैसी ही दिखेगी जैसे मैंने सोचा था, तो तुम्हारे भीतर का आनंद आधा ही रह जाता है। वही गीता का उपदेश कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुमने जितना अपने हिस्से का प्रयास किया उतना ही पर्याप्त है। दिवाली में भी ये देखा जा सकता है। घर की सफाई, सजावट और पूजा, ये सब कर्म है। अगर हम केवल परिणाम की चिंता करें कि क्या ये पूरी तरह सुंदर होगा या क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, तो हमारा मन तनाव में रहेगा। पर अगर हम इन सब कार्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करें, बिना फल की चिंता किए, तो हर पल आनंदमय हो जाता है। जैसे हर दिया अपनी रोशनी खुद फैलाता है, वैसे ही हमारा कर्म अपने परिणाम की चिंता किए बिना अपने प्रकाश में चमकता है। यह प्रकाश न केवल हमारे घर को रोशन करता है, बल्कि हमारे भीतर भी उजाला भरता है। हमारी आत्मा में संतोष की मिठास भर देता है, जैसे मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैलती है। दिवाली की रात को ध्यान से देखो। अगर हर घर में लोग केवल फल की चिंता में लगे रहें कि अच्छा दिखे या नहीं, कितने लोग आएंगे, तो वो रात बस दिखावे तक सीमित रह जाएगी। पर जो लोग अपने कर्म को पूरी लगन से करते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, घर सजाते हैं, उनके लिए वही रात सच्चा उत्सव बन जाती है। ये अनुभव भी गीता के उपदेश में छिपा है। कर्म का यही उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन के हर उत्सव और अवसर में अपनी भूमिका निभाना और परिणाम को ईश्वर या समय पर छोड़ देना चाहिए। दिवाली, होली, जन्मदिन या रोजमर्रा का काम, ये सब कर्म है। जब हम केवल प्रयास में लीन रहते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तभी असली खुशी और संतोष मिलते हैं। सोचो, तुम अपने मित्रों के लिए मिठाई बना रहे हो। अगर तुम हर कदम पर यह सोचोगे कि क्या वो इसे पसंद करेगा या क्या इसे देखकर लोग मुझे तारीफ करेंगे, तो मिठाई बनाते समय आनंद नहीं आएगा। पर अगर तुम पूरी लगन और प्रेम के साथ बना रहे हो, केवल ये सोचकर कि ये तुम्हारा प्रयास है और वो अपना काम कर रहा है, तो मिठाई के साथ तुम्हारा मन भी मीठा हो जाएगा। यही गीता का सार है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम कर्म करते हैं, फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो भीतर से एक उजाला पैदा होता है। जैसे दीपावली के रात का हर दिया अपने भीतर एक छोटी सी लौ जलाता है। ये लौ हमें बताती है कि हमारे प्रयास, चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमारे जीवन को रोशन करते हैं। यही स्थायी प्रकाश है जो न बदलता है, न फीका पड़ता है। दिवाली का प्रकाश हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार से लड़ाई केवल बाहरी चीजों से नहीं होती, बल्कि भीतर की बेचैनी, चिंता और अहंकार से भी होती है। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देंगे और फल की चिंता छोड़ देंगे, तो अंधकार अपने आप दूर होने लगेगा। हर दीपक एक प्रतीक है, कर्म की रोशनी और फल की चिंता का त्याग। जैसे दिवाली की रात में हवा आती है और दियों की लौ धीरे धीरे नाचती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी धीरे धीरे फल की चिंता का त्याग और कर्म की स्थिरता आती है। ये स्थिरता हमें संतोष देती है, सुख देती है और हमारे भीतर की अज्ञानता और डर को दूर करती है। इसलिए जब तुम दिवाली पर अपने घर को सजाओ, अपने परिवार और मित्रों के लिए मिठाई बनाओ या किसी के लिए कुछ अच्छा करो, तो याद रखो, गीता कहती है कि असली रोशनी उस कर्म में है जिसे प्रेम और निष्ठा से किया जाए, फल की चिंता किए बिना। और जब तुम्हारा मन इस बात को समझ जाता है, तो हर दिवाली, हर दिन, हर कर्म एक उत्सव बन जाता है। न केवल बाहर बल्कि भीतर भी उजाला फैलता है। ये वही दिवाली है, वही आनंद है, वही शांति है जो गीता के उपदेश में छिपी हुई है। दिवाली की रात का अंधकार धीरे धीरे दीपकों की रोशनी से भर जाता है। हर दिया, हर लौ, हर छोटा सा प्रकाश अंधकार को पीछे धकेलता है। ऐसे ही हमारे मन का अंधकार भी धीरे धीरे मिटता है जब हम उसे समझने और जीतने का प्रयास करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितनी भी उलझनें हों, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हमारे मन के भीतर होती है। और ये लड़ाई तभी जीत की जाती है जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीखते हैं। सोचो, दिवाली के समय घर के अंदर भीड़ होती है, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त। लेकिन एक शांत व्यक्ति जो सिर्फ दीपक जलाने में ध्यान लगाता है, उसे हर चीज का आनंद आता है। वो अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखता है। यही मन की विजय है। मानव शरीर हमें भ्रमित करता है। कभी ये कहता है, मैं थक गया हूं, अब आराम कर लो। कभी ये कहता है, कल क्या होगा क्या होगा। और कभी ये हमें डराता है कि हम सफल नहीं होंगे। गीता कहती है कि मन को अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से नियंत्रित करना सीखो। दिवाली की रात में ध्यान से देखो। जब हम दीपक जलाते हैं, हम जानते हैं कि हवा की हल्की आहट या किसी बच्चे का खेल हमें विचलित नहीं करेगा। दीपक की लौ स्थिर रहती है।
उसी तरह मन को स्थिर रखना, अपने भीतर की रोशनी को जगाए रखना सबसे बड़ी विजय है। मन को जीतना मतलब ये नहीं कि हम हर समय खुश रहें। इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा और शांति को बनाए रखें। जैसे दीपक की लौ कभी पूरी तरह बुझती नहीं, वैसे ही हमारी आंतरिक शक्ति भी अडिग रहती है। चाहे बाहर अंधकार हो, चाहे हवा तेज चले, दीपक अपनी रोशनी फैलाता रहता है। दिवाली की मिठाइयों की तरह मन को जीतने का अनुभव भी मीठा होता है। जब हम अपने भय, अपने गुस्से और अपने तनाव को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तो हमारे भीतर एक सुखद हलचल होती है। ये वही हलचल है जो दीपक की लौ के आसपास हवा में फैलती है, सब कुछ शांत और उज्जवल बना देती है। मन को जीतने का अर्थ यह भी है कि हम अपने विचारों में संतुलन बनाए रखें। जैसे दिवाली पर घर में सजावट हर कमरे में संतुलित होती है, वैसे ही हमारे विचार भी संतुलित होने चाहिए। अगर एक ओर अति चिंता होगी तो सुख नहीं मिलेगा। अगर एक ओर अति उत्साह और अहंकार होगा तो शांति नहीं होगी। गीता कहती है, मन में संतुलन ही सच्ची विजय है। सोचो, जैसे हम दिवाली पर अपने घर के चारों ओर दीपक जलाते हैं, एक एक दीपक का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने मन के हर भाव का ध्यान रखना चाहिए। हर विचार, हर भावना को देखो, समझो और उसे नियंत्रित करो। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन की असली खुशियां और शांति हमारे भीतर पैदा होती हैं। मन को जीतने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। ये किसी दिन, किसी समय में अचानक नहीं होता। जैसे दीपक की लौ धीरे धीरे अंधकार को पीछे धकेलती है, वैसे ही हम अपने ध्यान और अभ्यास से धीरे धीरे मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। कभी कभी मन लड़खड़ाता है, कभी गुस्सा आता है, कभी चिंता, लेकिन धैर्य और सतत अभ्यास से हम अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं। दिवाली का अनुभव यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि रोशनी फैलाना केवल बाहरी कार्य नहीं है, ये आंतरिक अभ्यास भी है। जैसे हम अपने घर में उजाला फैलाते हैं, वैसे ही मन को नियंत्रित करके हम अपने भीतर शांति और आनंद फैलाते हैं। मन को जीतना यही है कि हम अपने भीतर की आग को बुझाएं नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करें। गुस्सा, डर, लालच, ये सभी आंतरिक अंधकार हैं। जब हम इन्हें समझते हैं और अपनी चेतना से नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की रोशनी में खड़े होते हैं। और वही दिवाली का असली अर्थ है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। जैसे हम दिवाली पर अपने घर के अंदर और बाहर दीपक जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी हर दिन जीतना चाहिए। यही सच्चा उपहार है, यही गीता का संदेश है। मन को जीतना कोई आसान काम नहीं है, ये लगातार प्रयास मांगता है। लेकिन जब हम इसे सीख जाते हैं तो हर दिवाली, हर खुशी, हर चुनौती हमारे लिए अवसर बन जाती है। हम बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, हम भीतर से मजबूत और शांत रहते हैं। इसलिए जब अगली बार तुम दिवाली का दीपक जलाओ, जरा सोचो, ये सिर्फ बाहर का उजाला नहीं है, ये तुम्हारे मन की रोशनी का प्रतीक है। जिस तरह दीपक अंधकार को पीछे धकेलता है, वैसे ही अपने मन की आग को नियंत्रित करो, अपने भीतर की शांति और आनंद को फैलाओ। यही गीता का उपदेश है, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। और जब हम ये अनुभव कर लेते हैं तो हर दिन, हर क्षण, हर दीपक और हर मुस्कान हमारे लिए दिवाली बन जाती है, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। जरा आंखें बंद करो और अपने मन को उस पल में ले जाओ। आज की दिवाली, आज का दिन, आज का क्षण, यही असली उपहार है। हम अक्सर बीते हुए कल को सोचते हैं या आने वाले कल की चिंता में रहते हैं, पर गीता हमें यही सिखाती है, वर्तमान ही सत्य है। सोचो, दिवाली की रात है, घर में दीपक जल रहे हैं, मिठाइयों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है, बच्चे अपने छोटे हाथों से रंगोली बना रहे हैं। अगर तुम केवल ये सोचोगे कि कल क्या होगा, कितने लोग आएंगे, कितनी मिठाई बचेगी, तो ये पल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, ये पल तुम्हारा नहीं रह जाएगा। गीता कहती है कि हर क्षण को पूरी तरह से जीना सीखो। वर्तमान में रहने का अर्थ ये नहीं कि हम भविष्य की तैयारी नहीं करें, इसका अर्थ ये है कि हम अपने मन को हर समय वर्तमान में टिकाए रखें। जैसे दीपक की लौ एक जगह पर स्थिर रहती है, वैसे ही हमारा मन भी वर्तमान के अनुभव में स्थिर हो। जब हम वर्तमान में होते हैं, तब हमारा मन शांत होता है, चिंता और भय कम हो जाते हैं। दिवाली का अनुभव इस सिखावट को और भी स्पष्ट कर देता है। जब हम अपने घर को सजाते हैं, अपने प्रियजनों के लिए मिठाई बनाते हैं, तो हर कदम पर हम वर्तमान में होते हैं। हमें ये महसूस करना चाहिए कि ये क्षण केवल हमारा है। हर सजावट, हर दिया, हर मुस्कान, ये सब केवल इसी पल में मौजूद है। यदि हम बीते हुए समय में उलझे रहेंगे तो हमें पछतावा मिलेगा कि कल मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। और अगर हम भविष्य की चिंता करेंगे तो डर और बेचैनी हमारे अनुभव को खराब कर देंगे। गीता कहती है, वर्तमान में कर्म करो, वर्तमान में जियो, यही जीवन का असली सुख है। सोचो, दिवाली पर हर घर में रोशनी जल रही है। ये रोशनी तभी असली है जब वो अभी जले। अगर हम केवल कल या अगले दिन की रोशनी की सोचेंगे तो ये पल अंधकार में रह जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन का हर अनुभव तब सार्थक होता है जब हम उसे पूरी तरह से वर्तमान में महसूस करें। जब हम वर्तमान में रहते हैं
तो हर अनुभव गहरा हो जाता है। जैसे बच्चे रंगोली बनाते समय हर रंग को ध्यान से लगाते हैं, वैसे ही हम अपने कर्मों और जीवन के हर पल में पूरी निष्ठा और चेतना के साथ शामिल होते हैं। यही गीता का उपदेश है, हर पल को जियो, हर कर्म को अनुभव करो, फल की चिंता मत करो। दिवाली की रात की तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी अंधकार छा जाता है। चिंता, डर, पछतावा, ये सब अंधकार हैं। पर जब हम वर्तमान में रहते हैं तो जैसे दियों की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही हमारे अनुभव का प्रकाश भी हमारे मन के अंधकार को दूर कर देता है। और जब हम वर्तमान में पूरी तरह से होते हैं, तब हमारी संवेदनाएं खुलती हैं। हम सिर्फ देख नहीं रहे होते, हम महसूस कर रहे होते हैं। जैसे मिठाई बनाते समय उसकी खुशबू, उसका रंग, उसका स्वाद, हर चीज का आनंद उसी पल में लिया जाता है। अगर हम भविष्य या अतीत में खोए रहेंगे तो ये स्वाद खो जाएगा। यही गीता का सार है। वर्तमान में रहने से मन की शांति भी आती है। चिंता, भय और अहंकार का बोझ कम हो जाता है। हम ये समझने लगते हैं कि जो कुछ भी है वो केवल इस पल में है, और यही असली शक्ति है। दिवाली का दिन हमें ये अनुभव कराता है कि हर रोशनी, हर मुस्कान, हर अनुभव केवल अब में है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट होती है। हमें पता होता है कि कौन सा कदम सही है, कौन सा निर्णय हमारी जिम्मेदारी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें संतोष और आनंद मिलता है। दिवाली के दीपक की तरह हमारे अनुभव की रोशनी हमारे मन में स्थिर हो जाती है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति वर्तमान में टिकता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखता है, बिना फल की चिंता किए। वह व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को पूरी गहराई से महसूस करता है। और यही दिवाली की तरह हमारे जीवन में उजाला लाने वाला प्रकाश है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास आता है। हमें नहीं लगता कि हमें हर चीज पर नियंत्रण रखना है। हमें यह समझ आता है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है और उसे केवल पूरी चेतना के साथ जीना है। दिवाली की रात की शांति और उजाला इस अनुभव का प्रतीक है। सोचो, जैसे हम दिवाली पर अपने घर की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, मिठाई बनाते हैं और सब कुछ इस पल में करते हैं, उसी तरह जीवन में भी हर कर्म को वर्तमान में करना चाहिए। यही गीता का उपदेश है, वर्तमान ही सत्य है। और जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम दूसरों की तुलना या आलोचना से मुक्त हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हर किसी का अपना अनुभव है, हर किसी का अपना कर्म है। हम केवल अपने प्रयास और अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं। यही स्वतंत्रता, यही शांति, यही दिवाली का सच्चा अर्थ है। दिवाली की रात में जैसे दीपक एक स्थिर रोशनी देते हैं, वैसे ही वर्तमान में टिकना हमारे जीवन में स्थायी शांति और आनंद लाता है। ये वह दीपक है जो कभी फीका नहीं पड़ता, जो हमेशा हमारे भीतर जलता रहता है।